समझती क्या है अपने आप को? हाँ समझो तो खुद को, तो हर गुलाम नहीं है, जो जी में आएगा वही करेंगे। कैसे ये हमारी जिंदगी है। बीवी हो मेरी तुम, हक है हमारा तुम पर। बहुत हक दिखावा तो। शक्ल देखिए कभी आईने में। क्या कहा तुमने? अरे समझ क्या रखा है तुमने हमको? हाथ छोड़ो हमारा, वरना क्या कर लोगी तुम? देखो हम उन औरतन में से नहीं है जो चुपचाप तुम्हारी हर मनमानी सहते रहेंगे। हमारा भी हाथ उठ सकता है, समझे? मेरे इन्वेस्टमेंट के पैसे थे वो, जो खर्च कर डाले तुमने सारे अपने अय्याशी पे। अय्याशी? अगर पत्नी को खुश रखने की हैसियत नहीं थी तुम्हारी, तो शादी काहे की हमसे? हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारे जैसे बेकार आदमी से प्यार कर बैठे, जो किसी लायक नहीं। बच्चा पैदा करने से कोई मर्द नहीं बन जाता, का पालने की औकात भी होनी चाहिए, जो तुम्हारी नहीं है। ना मर्द हो तुम, ना मर्द। सब खत्म, खत्म कर दिया तुमने। ये कंपनी मेरी है। तुम्हारी वजह से लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स के नुकसान हुए हैं मुझे, लेकिन अब बहुत हो गया। बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ है, तुम्हें इस कंपनी से निकाला जाता है और तुम्हारे शेयर से कंपनी के लॉसेस कवर किए जाएंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं, ये गलत है, ये गलत है। मैं तुम दोनों पे केस करूंगा। क्या हुआ? बेटा, सोनाली चली गई और हमरा पोती काव्या को भी साथ ले गई। ये चिट्ठी दे गई है तुम्हारे लिए। बेटा, बेटा महेंद्र कुछ कर, ओका वापस लेके आ। हमको हमरा काव्या वापस चाहिए। तुम्हारे साथ 6 साल से नरक जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम। अब और नहीं सह सकते। जब से शादी हुई है तुमको बस बर्बाद होते ही देखा है, और तुम्हारे साथ साथ हमारी जिंदगी भी बर्बाद हो रही है। अब और नहीं, हम तलाक चाहते हैं और बेटी भी हमारे साथ ही रहेगी, और तुम्हें उसका खर्चा देना होगा। हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए। आज रात ही हम आएंगे अपना बाकी का सामान लेने के लिए। सोनाली, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्यार किया है मैंने तुमसे, और मुमकिन कोशिश की है मैंने तुम्हें खुश रखने की, और तुम इस तरह बीच में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती।
बर्बाद हो चुका हूं सोनाली। मैं इस दुनिया से अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपनी बेटी को भी, क्योंकि प्यार किया है तुम दोनों से मैंने। मैं तुम लोगों के बिना जिंदा कैसे रहूंगा? हाँ? और तुम लोग भी तो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते। आ रहा हूं मैं, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आ रहा हूं मैं। परिस्थिति से निराश होना मनुष्य का स्वभाव है। वो उसे अपनी नियति मानने की भूल कर बैठता है। अगर वो चेष्टा करे तो सत्य को जान सकता है, अपने वर्तमान को बदल सकता है। मनुष्य का भाग्य उसके नक्षत्र के हाथों में भी होता है। उसके ग्रहों की दशा ही उसकी परिस्थितियों को नियंत्रित करती हैं। समय आ गया है एक अज्ञान व्यक्ति को सत्य से अवगत कराने का। जय 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 हनुमान। पूरी कोशिश करूंगा मां, सब ठीक हो जाएगा बिना किसी दर्द के। अरे तुम इसमें मेरी पूरी मदद करना, हाँ? प्लीज। नमस्कार, मुझे मिश्रा जी कहते हैं। आप कंचन जी? जी हाँ, लेकिन आप कौन? अभी तो बताया, मिश्रा जी। मुझे बताया था कि आप एक ज्योतिष से मिलना चाहती हैं। मैं वही हूँ, मिश्रा जी। ओह हाँ, याद आया। हम तो शोभा को बोले थे, लेकिन उस बात को 2 महीना हो चुके। होता है, दरअसल बहुत व्यस्त था, संसार के कष्ट मिटा रहा था। अब आपकी बारी आई है तो चला आया। आई। हरिओम। अम्मा, हम काव्य को सुला दिए और हम बाहर जा रहे हैं। आपकी सपुत्री थोड़ा तनावग्रस्त लगती है। ऐसा लगता है जैसे पारिवारिक कलह से पीड़ित है। ग्रहों का प्रभाव उसके चेहरे पर दिखता है। हमार बेटी अपने पति से तलाक लेना चाहती है। हम उसको बहुत समझाए, लेकिन वो किसी की सुनती ही नहीं। बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की है। गुस्सा तो उसकी नाक में धरा रहता है। यदि आप चाहें तो मैं आपकी बेटी की मदद कर सकता हूं। उसकी जन्मपत्री दिखाई। हाँ हाँ जी, मैं अभी लाई उसकी कुंडली। सुनिए, कोई भी कार्य करने से पहले एक बार उस पर विचार कर लीजिए, भला होगा। कौन है आप? मैं वही हूं जो भूत, वर्तमान और भविष्य में देख सकता है।
एक ज्योतिष। बेटी थोड़ा रुक जाओ, मिश्रा जी कुछ बताना चाहते हैं। हम अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अपने पति से बिगड़ते संबंधों के बारे में भी नहीं? ओहो, तो अम्मा ने आपको सब कुछ बता दिया। तो ये भी बता दिया होगा कि इस सब चीजों के जिम्मेदार हम नहीं हैं। हमारे पति महेंद्र हैं। कमियां मुझ में नहीं, मेरे पति में। मैं अपना सामान लेने जा रही हूँ। आप काव्या का ध्यान रखिएगा। लेकिन बेटी, और हमें कुछ नहीं सुनना, समझ गई आप? लाई, ये लीजिए, ये मेरी बेटी का कुंडली है और ये हमारे दामाद का। आई। आपकी बेटी और उसके पति के बीच बहुत ज्यादा तनाव है। जी हाँ, दोनों में अक्सर बहुत झगड़ा होता रहता है, लेकिन इस बार तनाव कुछ ज्यादा ही हो गया है। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई। आपकी बेटी मांगलिक है, जबकि उसका पति मांगलिक नहीं है। इसी वजह से दोनों के बीच में इतना तनाव है। दोष महेंद्र में नहीं, आपकी बेटी की कुंडली में। एक और दुखद बात है, आपकी बेटी की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग है, जो भविष्य में भी हो सकती है और आज भी। क्या? हे भगवान! आप लोग जरा बाहर घूम आइए। वो क्या है कि मुझे कुछ घर में काम है। वो सोनाली आ रही है और मैं उसे मनाना चाहता हूं। तो आप लोग रहेंगे तो शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, अगर तू का मना ले तो हमको तो बहुत खुशी होगी। चलो जी। पूरी कोशिश करूंगा माँ। पूरी कोशिश करूंगा माँ, सब ठीक हो जाएगा बिना किसी दर्द के। अरे तुम इसमें मेरी पूरी मदद करना, हाँ? प्लीज। क्या कुछ नहीं कहा तुमने मुझे? क्या कुछ नहीं कहा? बीवी हो मेरी तुम, हक है हमारा तुम पर। बहुत हक दिखावा तो। शक्ल देखिए कभी आईने में। कुछ भी नहीं बन सका, कुछ भी नहीं। और इसकी वजह तुम हो। तुम। मांगलिक होने के कारणवश ही उसके पति को इतनी विपदा झेलनी पड़ी। इसी वजह से
उसके जीवन में दुखों का अंबार है और सुखों का अभाव। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी बेटी का मांगलिक दोष शांत हो और स्थिति अनुकूल हो, तो जल्द से जल्द ग्रह शांति पूजन कराना होगा, वो भी अभी। और देरी किसी के हित में नहीं होगी। तू आ गई बहू। देखो बेटा, पति पत्नी में थोड़ा बहुत कहा सुनी तो हो ही जाता है, पर तनिक समझदारी से बात सुलझ सकत है बेटा। और बस, हम यहाँ कोई बात सुलझाने नहीं आए। वो तो हमारा कुछ सामान रह गया था, बस वही लेने आए, और उसी के बारे में महेंद्र से बात करनी थी। लेकिन बेटा, महेंद्र तो तुमसे सुलह करना चाहता है। ऊके कुछ चाहने ना चाहने से हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। आपकी बेटी यहां नहीं है, इसलिए ग्रह शांति पूजन और हवन आपको ही करना होगा। यही नहीं, मंगल को शांत करने के लिए बीज मंत्र का जाप भी आप ही करेंगे। जाप शुरू कीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अगर पत्नी को खुश रखने की हैसियत नहीं थी तुम्हारी, तो शादी काहे की हमसे? हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारे जैसे बेकार आदमी से प्यार कर बैठे, जो किसी लायक नहीं। बच्चा पैदा करने से कोई मर्द नहीं बन जाता। उसका पालने की औकात भी होनी चाहिए, जो तुम्हारी नहीं है। ना मर्द हो तुम, ना मर्द। मैंने ऐसा कहा था। क्या कुछ नहीं कहा तुमने मुझे? क्या कुछ नहीं कहा? बीवी हो मेरी तुम, हक है हमारा तुम पर। बहुत हक दिखावत हो। शक्ल देखिए कभी आईने में। कुछ भी नहीं बन सका, कुछ भी नहीं। और इसकी वजह तुम हो। तुम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अगर पत्नी को खुश रखने की हैसियत नहीं थी तुम्हारी, तो शादी काहे की हमसे? हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हारे जैसे बेकार आदमी से प्यार कर बैठे, जो किसी लायक नहीं। चाहते हैं हम। बचा ही कहा अब कहने को कुछ? सब तो तुम कह ही चुकी हो। अब तो बस सब कुछ खत्म करना ही बाकी रह गया है। नहीं, अभी एक चीज बाकी रह गई। हमें नहीं मालूम, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम आपसे ये बात कह सकेंगे। हमको माफ कर दो।
नहीं पता कि अचानक ये क्या हो गया। आज पहली बार हमें इस बात का एहसास हुआ, पता नहीं काहे, पर आज हम पहली बार खुद को देख पाए। हमें पता है हम बहुत भला बुरा कहे हैं आपको, कैसी कैसी घटिया बातें कही है मैंने। हमका छोड़कर मत जाओ। हम जानते हैं हम बहुत बड़ी भूल की है, हमका एक बार माफ कर दो। हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। हम जानते हम तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा साथ देने के बजाय हम दिन रात तुमका कोसते रहे। हमका एक मौका दे दो। हम इतने बुरे भी नहीं है जितना आप हमको समझे, तो हम अपनी भूल सुधारना चाहते हैं। घिन आती है हमें अपने आप से। एक बार हमें माफ कर दो। हम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। अपने पत्नी होने का सच्चा धर्म निभाना चाहते हैं। बस एक मौका दे दो हमें, एक बार हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें, हमको माफ कर दो। पूजा संपूर्ण हुई, अब सब ठीक है। जय श्री राम। नक्षत्रों और ग्रहों के कारण आई विविधाओं से अधिक शक्तिशाली है मनुष्य की शक्ति। मंगल दोष के अमंगल प्रभाव के कम करने के उपाय मनुष्य के आत्मविश्वास की परीक्षा है। जो उसमें उत्तीर्ण हो गया उसके जीवन में सब शुभ और मंगल ही मंगल है। जय श्री राम। हमें तो लगता है प्रिया पर कोनो भूत प्रेत का साया पड़ गया है। हमें कोनो तांत्रिक को दिखाना चाहिए। गायत्री, तुम पगला गई हो क्या? भूत प्रेत जैसी कौनो चीज दुनिया में नहीं होती। जरूर उसके दिमाग में कुछ असर हो गया है, इसलिए उल्टी सीधी चीजें दिखाई देने लगी उसे किसी अच्छी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। समझ रही हो क्या कह रहे हैं हम?